वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कम्युनिकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो उससे जानने के पहले हमको सबसे बेहतर यही होगा कि हम सबसे बढ़िया से एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करें, ढंग से पढ़ें, ईमानदारी पर पढ़ें ताकि हमको समझ में आ जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। हमने जान लिया कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। आप पढ़े होंगे, बार बार एक ही चीज़ क्या पढ़ के फायदा यार, उतने पढ़ो हो जाएगा। सबसे पहले ये जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि एपी का मतलब होता क्या है, एपी है क्या। तो एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस आप तो कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का सार्वंतर नियत हो। क्या है भैया, फिर से दिखा देते हैं, चलो सॉरी दिखा नहीं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का सार्वंतर नियत हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिख सकते हैं 2, 5, 8, 14, 11। भैया 2 और 5 इनके बीच अंतर कितना, 3 का है। यहाँ भी देखो अंतर 3 का, इसका भी अंतर 3 का, इसका भी अंतर कितना है, 3 का। इसका मतलब यह है, कह सकते हैं कि यह एपी में है क्योंकि सभी का पदों का सार्वंतर यानी कि क्या है, समान है। सार्वंतर भी बोल सकते हैं या तो अंतर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 3 का है, इसलिए सब क्या है, समान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में आता है, फिर से हमारा क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई कि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया अगर 8 रुपया है, तो क्या ये एपी में है या नहीं। तो जानने के से पहले हम हल करते हैं हमारा क्वेश्चन। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, ठीक है। आरएस लिख सकते हैं, जो भी लिखेगा, ठीक है। चलो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। चलो अब लिखेंगे एपी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले एपी लिखने से पहले ये हमको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो लिखा क्या जाता है, A1, A2, A3, A4। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि A1 तो हमको पता है 15, लेकिन A2 पता नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो देखो सबसे पहले A1 प्रथम किराया 15 रुपया है मेरा ये, ठीक है। अब सेकंड किराया कैसे निकालेंगे, A2 बराबर लिखेंगे 15 + 8, क्योंकि अतिरिक्त किराया है 15 रुपया, तो 1 किलोमीटर का हो गया। और नेक्स्ट जाएगा उसका लगेगा कितना, नेक्स्ट किलोमीटर किराया 8 रुपया, 8। इसी तरह A3 निकालेंगे 15 + 8 + 8, 15 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया। मतलब क्या समझा, मतलब ये समझा कि 1 किलोमीटर अगर प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएगा उसका लगता है कितना, 15 रुपया। यदि 2 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का 15 रुपया और 8 रुपया अलग लगेगा भैया। मतलब सोचो ना यार कि बैठने के लिए उसका जोड़ ले रहा है वो, है ना। थोड़ा बढ़िया से पोछा पाछी मारा होगा, गाड़ी उड़ी में, है ना, फ्रेश रखा होगा, इसलिए 15 रुपया शुरू वाला ले लेता, बाद में 8 रुपया जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर 15 रुपये ले, फिर 8 रुपये लिया, फिर 15 लिया, फिर कितना 8, 8, 8 3 बार। तो इसको लिखेंगे हम लोग आराम से एक जगह जोड़ के। 15 हो गया इसका, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। और 23 इधर 8 16, 16 15, 15 दूनी 30 और 1 31। उसके बाद इसे जोड़ते हैं, 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 39, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये मेरा निकल गया A1। फिर से हम लिख देते हैं एपी बराबर, एपी मेरा निकल गया। एपी बराबर कितना हुआ, 15 रुपया, 23 रुपया, 31 रुपया और कितना आया, 39 रुपये। मेरा ये एपी काम खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए जानने से पहले हमको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना, डी। और डी किसको बोलते हैं, सार्व अंतर को बोलते हैं। तो देखो डी निकालने का एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, ऐसा बात नहीं पता होगा। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, या तो कुछ भी बोल सकता है ना। इनके बीच में निकाल सकते हैं। जैसे मान ली बात करते हैं A3 - A2, ये भी हो सकता है। मतलब आगे का पद को पिछले का पद से घटा देने से निकल जाते हैं। कर्मागत पद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कर्मागत। देखो D1 निकालते हैं पहले, ठीक है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो मेरा क्या है, A2 मेरा है 23 और माइनस कितना होगा, 15। तो इक्वल टू कितना होता है, 8। इसी तरह निकालेंगे D2। तो D2 बराबर क्या होगा, A3 -
A3 माइनस A2। तो A3 मेरा कितना है, देख लो A3 मेरा कितना है 3 31, और ये कितना है मेरा 23, घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा। इसी तरह निकाल लेंगे D3 बराबर A4 माइनस A3। तो A4 मेरा कितना है, A4 मेरा कितना है 39, और माइनस कितना होगा A3 मेरा कितना होगा, A3 देख लो कितना है भैया A3 31 इक्वल टू कितना होगा 8। यानी हमने क्या किया, निकाल लिया, D1 भी निकालना, D2 भी निकालना है ना। दिखा देते, सॉरी दिखाने, देखो D3 बराबर A4 माइनस A3 किए 39 माइनस 31 इक्वल टू कितना आया 8, है ना। यानी कि प्रत्येक बार का हम लोग D1 D2 निकाल लिए, सब और निकल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, लिखेंगे चूंकि पदों का या तो लिखो कर्मागत पदों का सार्वंतर मतलब सभी का अंतर, सार्वंतर समान है। समान क्या है 8 है, इसीलिए है ना, इसीलिए यह एपी में है। यदि समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई लोग, दोस्तों लोग, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।